अलग तरीके से समझते हैं, अपने अपने तरीके से समझते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद केवल हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर करने का एक साधन है, उसको दूर करने का काम करता है, जैसे एलोपैथी करती है, होम्योपैथी करती है, अलग अलग पैथीज जो काम करती हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी हुई उसको दूर करने का काम करता है। तो उसका मतलब ये है कि हम बीमारी का इंतजार करते रहें जब बीमारी होगी तब हम आयुर्वेद को अपने। क्या आयुर्वेद का मतलब इतना है कि हम बीमारी का इंतजार करते रहें, जब बीमारी हमारे शरीर के अंदर होगी तब आयुर्वेद को अपने? या आयुर्वेद को हमें प्रतिदिन अपनाने की आवश्यकता है? आयुर्वेद को तो हमें प्रतिदिन अपनाने की आवश्यकता है। जो हम हर्ब्स यूज करते हैं, जो किचन के अंदर मसाले यूज कर रहे हैं, जो हम हल्दी यूज कर रहे हैं, वो भी आयुर्वेद का एक पार्ट है। उसके पीछे भी कोई ना कोई साइंस है कि हम हल्दी का यूज क्यों करते हैं सब्जी के अंदर। समझ रहे हैं? तो आयुर्वेद में वही कहता हूं कि आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु मतलब जीवन, वेद मतलब साइंस। मतलब जीवन जीने का विज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, ये सिखाता है हमें आयुर्वेद। केवल हमारे शरीर के अंदर बीमारी को दूर नहीं करता, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम जीवन को जिएं ताकि कम से कम बीमार पड़े। हमें हाथ पे हाथ रख के बीमारी का इंतजार नहीं करना है। हम पहले से पहले आयुर्वेद को अपनाएंगे ताकि हमारे शरीर के अंदर कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न ना हो। हम अपने घरों की छत बनाते हैं, घरों की दीवारें बनाते हैं, पहले से पहले बना लेते हैं, कोई आंधी तूफान आने से पहले, ताकि हमारे परिवार की रक्षा हो सके। उसी तरीके से हमारा आयुर्वेद है कि हम आयुर्वेद को पहले से पहले अपना के चलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। और जीवन जीने का तरीका अगर हमारा ठीक हो गया तो बहुत सारी बीमारियां तो हमारे शरीर के अंदर वैसे उत्पन्न नहीं होंगी। आज के समय में अगर हम देखें, लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती है? जो हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है। और आज के समय में हम सभी को पता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है किस तरीके से चेंज हो रहा है। आज के समय में हमारा सोने का समय निर्धारित नहीं है, जगने का समय निर्धारित नहीं है, खाने का समय निर्धारित नहीं है, कुछ भी तो निर्धारित नहीं है। जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आज जो है उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने जीवन जीने के तरीके को बेहतर करें। जीवन जीने का तरीका हमने बेहतर कर लिया तो बहुत सारी बीमारियां तो हमारे शरीर के अंदर वैसे उत्पन्न नहीं होंगी। कैसे? कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? पहले समय में जाइए, जो हमारे पूर्वज थे उनके शरीर के अंदर कहाँ इतनी सारी बीमारियां होती थी? कहाँ डायबिटीज, कैंसर, उस तरीके की जो समस्या आज के समय में बहुत कॉमन बनी हुई, मोटापे की समस्या, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अच्छा था। समय से खाना खाते थे, जो खाना खाते थे शुद्ध खाते थे। फास्ट फूड, जंक फूड इनका क्रेज नहीं था, पैकेज्ड फूड का क्रेज नहीं था। तो इसलिए अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लिया तो हम अपने शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। यही हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है। ठीक है, तो जो व्यक्ति कहते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें आयुर्वेद की क्या आवश्यकता, उनको समझाइए कि आयुर्वेद न केवल अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है, आयुर्वेद जितना अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है उतना ही स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें जो है अपने आयुर्वेद को समझने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ आयुर्वेद के विषय में आप समझ गए होंगे और इसको जो है बेहतर तरीके से हम जो है और समझेंगे अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है सेक्शन 1 रहेगा, इसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड तो हम चर्चा करेंगे ही। ठीक है, और जो हमारा उनके विषय में कितना हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब इंफॉर्मेशन भी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आयुर्वेद के विषय में, कि हम आयुर्वेद को क्या पूरे वर्ल्ड के रूप में देखते हैं या केवल इंडिया के रूप में देखते हैं? आयुर्वेद क्या पूरे वर्ल्ड के लिए बना है कि केवल हमारे देश के लिए बना है? देखिए, आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है हमारे देश के अंदर हुई, लेकिन हमारे देश ने गिफ्ट के रूप में पूरे वर्ल्ड को दिया आयुर्वेद। हमारे देश को माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग, मतलब स्वस्थ करने वाली भूमि। हमारे देश के अंदर वो क्षमता है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ कर सकता है आयुर्वेद के माध्यम से। और स्वस्थ होने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ करना, किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना, व्यक्ति को ये तरीका सिखाना कि किस तरीके से वो अपने शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं, किस तरीके से अपने
शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड को हमारे देश ने गिफ्ट के रूप में दिया आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारी 5,000 साल पुरानी पद्धति है, मैंने आपको बताया। आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ व्यक्ति किसको माना जाता है, ध्यान से समझेंगे। किस प्रकार के व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है आयुर्वेद के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला है, व्यक्ति के अंदर बैलेंस होना चाहिए। नंबर 1 नोट डाउन कीजिए, बैलेंस। ये काम आएंगे आपके। ब्रैकेट में लिखिए संतुलन। संतुलन किस चीज का, आगे डैश लगा के लिखिए। माइंड बॉडी एंड सोल। मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ संतुलन। तो आयुर्वेद ये कहता है कि वही व्यक्ति स्वस्थ है जिनके शरीर के अंदर ये संतुलन स्थापित है, माइंड बॉडी एंड सोल का। नंबर 1। नंबर 2 है रिदम। आयुर्वेद कहता है ऐसे व्यक्ति स्वस्थ हैं जिनके शरीर के अंदर रिदम है। रिदम मतलब लयबद्धता, एक लयबद्धता के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। समय से खा रहे हैं, समय से सो रहे हैं, सॉरी, समय से जग रहे हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि वही व्यक्ति स्वस्थ है जिनके शरीर के अंदर रिदम है, लयबद्धता है। तो नंबर 2 है लयबद्धता, डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन के साथ साथ सो रहे हैं, जग रहे हैं, सारे काम डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम स्वस्थ हैं। सबसे जरूरी, जो व्यक्ति कहते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हमें आयुर्वेद की क्या आवश्यकता है, उनके लिए आयुर्वेद कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आज स्वस्थ है लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति काम नहीं कर रहे, वो ये सोच के बैठे हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या आवश्यकता है, तो ऐसे भी व्यक्ति को आयुर्वेद स्वस्थ नहीं मानता। आयुर्वेद कहता है कि हम अपने शरीर के अंदर प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, शरीर के अंदर रोगों की रोकथाम के ऊपर काम करें, हमारे शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न ना हो, इस दिशा में हम काम करें। तो जो व्यक्ति आपको मिलेंगे फील्ड में भी बोलेंगे हम तो स्वस्थ हैं, हमें आयुर्वेद की क्या आवश्यकता है, हमें प्रोडक्ट्स की क्या आवश्यकता है, तो उनको आप समझिए, भले ही वो आज स्वस्थ हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि कल भी स्वस्थ रहेंगे, आने वाले समय में भी स्वस्थ रहेंगे। क्यों, क्या क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या ऐसे कारण है। आज के समय में जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं, जो हम पानी पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, आप सभी को पता है। जिस ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो आज के समय में बहुत सारे कारण हैं कि हमें अस्वस्थ करने के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी ये है कि हमें आज ही नहीं, अभी से सतर्क होने की आवश्यकता है, अभी से रेडी होने की आवश्यकता है, प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हम सभी को पता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम अपने शरीर के अंदर रोकथाम कर लें तो क्यों हमारे शरीर के अंदर इतनी गंभीर बीमारियां हो, क्यों हमें डॉक्टर के पास इतना जाना पड़े। डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये है कि हमारे हमारा जो पैसा है वो भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं और शारीरिक रूप से तो कमजोर होती हैं अगर बार बार शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रिवेंशन के ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। इन 3 चीजों को हमेशा याद रखिए कि आयुर्वेद उन्हीं व्यक्तियों को स्वस्थ मानता है जिनके शरीर के अंदर बैलेंस है, संतुलन है, जो रिदम के साथ काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, शरीर के अंदर प्रिवेंशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, शरीर के अंदर रोगों की रोकथाम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आज के समय में जो पूरा वर्ल्ड है वो आयुर्वेद की तरफ लौट के आ रहा है ना। ये बहुत एक पॉजिटिव एक साइन है कि आयुर्वेद हमारी 5,000 साल पुरानी पद्धति होने के बावजूद भी आज के समय में भी उतना ज्यादा रिलेवेंट है। आज के समय में भी लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। भले ही मॉडर्न मेडिसिन ने आज के समय में जो बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं, एलोपैथी मेडिसिन हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भले ही कर ली हो, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेस तो निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर तो काम नहीं किया। तो ऐसा थोड़ी है कि रोग बढ़ते जाएंगे और दवाइयां बनती जाएंगी, इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। तो बेहतर तो ये है कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होने से पहले ही उसको रोक दें। जैसे लाइफस्टाइल डिजीज की मैंने बात की, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें डायबिटीज की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारे देश के अंदर 8.5 करोड़ से अधिक सॉरी 8.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं। 2024 का आंकड़ा है, और अब तो ये जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई होगी। और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक 10 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जो डायबिटिक होंगे, और लगभग 13 करोड़ के आसपास ऐसे लोग होंगे जो प्री डायबिटिक स्टेज में होंगे।
है ना, संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है जिस तरीके से लाइफस्टाइल हमारा चेंज होता जा रहा है। हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली ये समस्या है। पीसीओएस की समस्या, जो महिलाओं के हार्मोनल इम्बेलेंस की समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन जो महिलाओं के शरीर के अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। लगभग 20 से 25% महिलाएं ऐसी हैं जिनको रिप्रोडक्टिव एज आते आते ये समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अगर महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोन्स का असंतुलन होना शुरू हो जाएगा, आने वाले समय में बच्चे ना पैदा होने वाली जैसी समस्या भी उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर वो समस्या उत्पन्न नहीं हुई अब तक तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति हैं, जो आसपास हमारे लोग रह रहे हैं, अगर उनके शरीर के अंदर कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर समस्याएं, प्रॉब्लम, बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि किसी भी बीमारी को अगर हमें दूर करना है, सबसे पहले उसकी जड़ के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या था। फिर उस कारण के निवारण की आवश्यकता है, उसको हम पूरी तरीके से दूर करें। उस कारण के निवारण को हम जाने, इस समस्या को हम कैसे दूर करेंगे। फिर हम प्रिवेंशन के ऊपर भी काम करें कि भविष्य में वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो, उस प्रकार की कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। एलोपैथी मेडिसिन में क्या होता है, अंग्रेजी दवाई हमने ली किसी भी बीमारी से रिलेटेड, उस बीमारी के सिम्टम्स तो सप्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि ठीक होगी, और अलग अलग प्रकार की बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो ये तब होता है जब बीमारी की जड़ को हम नहीं पहचान पाते, बीमारी को जड़ से हम खत्म नहीं कर पाते। आयुर्वेद की जो पद्धति है वो सबसे बेहतर इसलिए हो जाती है कि किसी भी बीमारी की जड़ के ऊपर हम काम करते हैं, किसी भी बीमारी को हम जड़ से खत्म करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो हर व्यक्ति के लिए, जितना अस्वस्थ व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए, उतना ही स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। मतलब अगर कोई व्यक्ति आज स्वस्थ है तो वो कल भी स्वस्थ रहे, परसों भी स्वस्थ रहे, अपनी तरफ से बेहतर तरीके से काम करें। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो व्यक्ति रोगी है उनके शरीर के अंदर से रोग को दूर किया जाए। तो आयुर्वेद का सिद्धांत बेहतर इसीलिए हो जाता है कि जितना अस्वस्थ व्यक्ति के लिए उतना स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जितना स्वस्थ व्यक्ति के लिए है उतना ही अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है। तो इसका मतलब यह है कि हम सभी को आयुर्वेद को अपनाने की आवश्यकता है। केवल रोग का इंतजार ना करें, बीमारी का इंतजार ना करें। ठीक है। तो रिदम की मैंने बात की थी, 3 चीजों के विषय में मैंने चर्चा की थी कि आयुर्वेद उन व्यक्तियों को स्वस्थ मानता है जिनके शरीर के अंदर जो है बैलेंस है, संतुलन है, माइंड बॉडी एंड सोल का रिदम के साथ काम कर रही है उनकी बॉडी, और साथ साथ प्रिवेंशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जो रिदम की मैंने बात की, जो डिसिप्लिन की मैंने बात की, आज के समय में हमारा जो डिसिप्लिन है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। सोने का समय निर्धारित नहीं है, जो हम खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हम अपने रिदम को कैसे वापस लेके आ सकते हैं, अपने डिसिप्लिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर कम से कम बीमारियां उत्पन्न हो। आज के समय में अगर हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा देखें, हमारे खाने में क्या क्या चीजें हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, उसकी वजह से डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं जिनको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं। आज के समय में जितना वर्कलोड बढ़ रहा है, माइंड की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, भूलने की समस्या बहुत ज्यादा होती जा रही है। जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की समस्या है, जिसकी वजह से नींद न आने वाली जैसी समस्या, इंसोम्निया जैसी समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। स्क्रीन एक्सपोजर, आज के समय में हम फोन देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, मतलब इतना ज्यादा हम उसके अंदर घुल जाते हैं कि खाना पीना भूल जाते हैं। लेट नाइट फोन यूज करेंगे, लेट हम उठेंगे, हमारा जो पूरा पूरा जो सर्केडियन रिदम है, जो हमारा पूरा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, अगर हम समय से सोना शुरू करें, समय से जगना शुरू करें, एक समय ऐसा आएगा, अगर हम 10 बजे सोना शुरू कर दें, 10 बजे ऑटोमेटिकली हमें जो है नींद आनी शुरू हो जाएगी, और 6 बजे उठना शुरू कर दें, 6 बजे ऑटोमेटिकली हमारी आंख खुलनी शुरू हो जाएगी। तो ये है सर्केडियन रिदम, एक बायोलॉजिकल क्लॉक, शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ठीक है, उसको सेट करना जरूरी है।
तो अगर हमने इसको सेट कर लिया, हमारे शरीर के अंदर जो डोपामाइन लेवल है, जो हमें निरंतर मोटिवेट करता है कार्य करने के लिए, वो जो है रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो हमारे जो पूर्वजों ने जिस रिदम को फॉलो किया, जिस डिसिप्लिन को फॉलो किया, वो सूर्य के साथ उठते थे, सूर्यास्त के साथ सो जाते थे, उससे पहले ही वो डिनर कर लेते थे। आज के समय में देखिए 11-12 बजे हम डिनर कर रहे हैं, 11 बजे डिनर करते ही तुरंत सो जा रहे हैं। क्या हमारे शरीर के अंदर वो खाना डाइजेस्ट हो पाएगा? नहीं। खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा, नींद भी हमारी डिस्टर्ब होगी। तो ये सब समस्याएं आज के समय में हो रही हैं। एक सात्विक रूटीन को फॉलो करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारी मदद करता है आयुर्वेद। एक ब्रिज के रूप में काम करता है, एक सेतु के रूप में काम करता है, कि पुराने समय में जिस तरीके से हमारे लोग स्वस्थ रहते थे, उस समय पे भी, आज के समय पे भी हमारे लोग जो स्वस्थ रहे, उसमें आयुर्वेद की बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, ताकि व्यक्ति समय से सोना शुरू शुरू करें, जो खाना खा रहे हैं वो उनके शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट हो, उनके शरीर के अंदर किस प्रकार के हार्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब में हमारी मदद करता है आयुर्वेद। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हमारी जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे, क्योंकि इन ट्रेनिंग सेशंस में हम न केवल आयुर्वेद की चर्चा करेंगे, आयुर्वेद का किस सिद्धांत को हमने इसके अंदर यूज किया, बल्कि उसके विषय में साइंस क्या कहता है इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करना, क्योंकि साइंस को समझना इसलिए जरूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कि अश्वगंधा है। हमने किसी को बताया अश्वगंधा है, आपको बेहतर नींद दिलाने में मदद करेगा, आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाएगी, है ना, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। रात को सोने से पहले आप अश्वगंधा यूज कीजिए। ये हमारा आयुर्वेद है, कि बेहतर नींद दिलाने में, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में, है ना, शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? किसी ने पूछा साइंस क्या है, कैसे आप प्रूव करेंगे? तो वहां पे साइंस की आवश्यकता होती है। इसके पीछे का साइंस ये है, अगर हमें पता होगा, हमने ट्रेनिंग सेशन को ध्यान से समझा होगा, कि जो अश्वगंधा है, हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। इसके पीछे का साइंस है। कॉर्टिसोल को नियंत्रित करेगा, मेन स्ट्रेस हार्मोन को, तो स्ट्रेस ऑलरेडी कम होना शुरू हो जाता है, हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे का साइंस, तो साइंस को भी समझना जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से आपको हर प्रोडक्ट के अंदर जो हर्ब्स है उनके पीछे का साइंस भी बताया जाएगा। अगर मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करूं, तो आयुर्वेद केवल ट्रेडिशन नहीं है जो कि हमारे देश के अंदर चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका मार्केट है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 16 बिलियन US डॉलर का 2023 के अंदर जो है आयुर्वेद का बिजनेस था, जो हर साल लगभग 15% बढ़ रहा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद को एक मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, कि आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है कि किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। मॉडर्न जर्नल्स की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जर्नल्स के विषय में मैं चर्चा करूंगा। जर्नल्स क्या होते हैं? कोई भी रिसर्च हमने नीम के ऊपर, तुलसी के ऊपर, अश्वगंधा, किसी भी हर्ब के ऊपर हमने रिसर्च की, और वो रिसर्च जब पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाती है, वैलिडेटेड हो जाती है, तो किसी ना किसी बढ़िया जर्नल के अंदर वो पब्लिश होती है। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हर्ब्स हैं, वो किसी ना किसी इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल के अंदर वो पब्लिश हुई है, इसका मतलब पूरी तरीके से वेरीफाइड है, पूरी तरीके से वैलिडेटेड है, इसके विषय में हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है। तो अगर हेल्थ केयर में हमें आगे बढ़ना है, आगे तक काम करना है, बेहतर तरीके से काम करना है, न केवल आयुर्वेद के सिद्धांत को हम समझे किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके पीछे का साइंस क्या है ये भी हम समझते चले। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग सेशंस न केवल आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपकी एक जो अलग जो समझ है वो भी विकसित करेंगे, कि भीड़ में आप अलग ही दिखें, आपकी जो बात है उसके अंदर दम हो, आप एक प्रॉपर, एक वैलिडेटेड फैक्ट के साथ बात करें। तो हम उस पुराने मूवमेंट को वापस लेके आ रहे हैं। इस मूवमेंट की शुरुआत हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि च्यवन महर्षि, सुश्रुत महर्षि, वाग्भट, है ना, अलग अलग हमारे जो ऋषियों ने पूरे जीवन को लगा दिया आयुर्वेद को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और इतना बेहतर एक साइंस बना के गए, कि आज के समय में उसका फायदा हम उठा पा रहे हैं। तो हमारा काम केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना नहीं है। आप आयुर्वेद से जुड़े हैं, तो आयुर्वेद को हम घर घर तक कैसे पहुंचा सकें, जन जन तक कैसे पहुंचा सकें, इस रिवॉल्यूशन को हमें आगे बढ़ाना है, से हमारे महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने जिसकी शुरुआत की थी। ठीक है। अगर हम आयुर्वेद को बेहतर तरीके से पहुंचा पाए, समझा पाए, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को भी अलग अलग जगह पे, हर व्यक्ति तक, जन जन तक, घर घर तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रोडक्ट को समझते हैं। सबसे पहले
जो हमारा प्रोडक्ट है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे वो है हमारा डेंटोडोक। हमारी ओरल हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे दांतों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। तो आज के समय में डेंटोडोक को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत सारे टूथपेस्ट हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एडवर्टीजमेंट टीवी के अंदर, फोन के अंदर देखने को मिलेगी। तो उन टूथपेस्ट के अंदर ऐसा क्या नहीं था कि हमें डेंटोडोक बनाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आज के समय में जितने भी आप टूथपेस्ट से रिलेटेड एड देखेंगे उसके अंदर आप देखेंगे ये दांतों को चमकाने का काम करता है। क्या केवल टूथपेस्ट का काम दांतों को चमकाना है? क्या केवल इतना ही काम है? नहीं, हमें अपनी ओरल हेल्थ के ऊपर काम करना है, पूर्ण रूप से अपने मुख के स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है। हमें केवल दांतों को चमकाना नहीं है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमारे दांत चमक रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमारे दांत स्वस्थ भी हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि दांत चमक रहे हैं तो स्वस्थ नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। दांत चमकते रहें अच्छी बात है, दांत साफ दिखने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हम ओवरऑल अपने मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करें। मुख के अंदर तो हमारे प्रॉब्लम चल रही हैं। आज के समय में 90% भारतीय ऐसे हैं जिनको मसूड़ों से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या है। ऐसा डब्ल्यूएचओ ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 के अंदर बताया। 10 साल से कम उम्र के ऐसे 50% बच्चे हैं जिनको कैविटी की समस्या है, जिनके मसूड़ों के अंदर खोखलापन आना शुरू हो जाता है। बोलते हैं ना दांतों के अंदर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। 50% बच्चों को। ऐसा आईसीएमआर ने 2020 के अंदर बताया। और आपको जान के हैरानी होगी, अगर हमारे मसूड़े स्वस्थ नहीं है, मसूड़ों से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है, वो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या को भी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। उस समस्या को भी लगभग 20 से 30% तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अगर हमने अपने मसूड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं की तो कहीं ना कहीं हम अपने हार्ट को भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर हमने अपने मसूड़ों को स्वस्थ कर लिया तो ये समझिए हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसे खतरे को 20 से 30% तक कम कर लिया। ऐसा हार्वर्ड ने 2019 के अंदर बताया। तो जो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट हैं जो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है, मोस्टली वो दांतों को चमकाने के ऊपर काम करते हैं। टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी तो दांत हमारे चमकने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके बहुत सारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं कि हमारे दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर लेयर है, जो इनेमल है, वो डिके होनी शुरू हो जाती है। दांतों के अंदर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम ओवरऑल अपने मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करें। और उसमें हमारी डेंटोडॉक किस तरीके से मदद करता है, इसको बनाने के लिए पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने यूटिलाइज किया। हम गए पुराने समय में कि हमारे जो पूर्वज थे उनके दांत इतने लंबे समय तक स्वस्थ क्यों रहते थे? उनको कैविटी की समस्या इजीली नहीं होती थी। उसके पीछे का कारण क्या था? क्या यूज करते थे? वो नीम की दातुन का यूज करते थे। दांतों के अंदर दर्द हो गया तो लौंग दबा लेते, लौंग क्लोव दबा लेते थे, उसका तेल लगा लेते थे। साल्ट, जो नमक है फिटकरी, उससे गरारे करते थे। तो ये हमने जाना कि हमारे जो पूर्वज थे वो इनका यूज करके स्वस्थ रहते थे। तो हमने इन्हीं सारी हर्ब्स को मिला के एक बहुत शानदार जो है पेस्ट बनाया, इसका नाम है डेंटोडो। ठीक है। पूर्ण रूप से हमारे मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। आयुर्वेद यही कहता है जितना ध्यान हम अपने शरीर का रखते हैं उतना ही ध्यान हमें अपने मुख के स्वास्थ्य का भी रखने की आवश्यकता है। तो डेंटोडोक को बनाने के लिए पूरी तरीके से साइंस द्वारा वैलिडेटेड जो हर्ब्स हैं उनका हमने यूज किया है। साइंस भी उनको वैलिडेट करता है कि जो क्लोव का, लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया है, उसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है, दर्द निवारक, दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, बैक्टीरिया को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, जो दांतों के अंदर जो कैविटी जैसी समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च की 2016 की रिपोर्ट है। ये जो जर्नल के नाम मैं बता रहा हूँ इनको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं, बस आप ये समझिए कि नीम का क्या बेनिफिट है डेंटोडॉक के अंदर, लौंग का क्या बेनिफिट है, फिटकरी क्या काम करता है, हमारे मसूड़ टाइट करने का काम करता है, बबूल का क्या काम है,
हमारे मसूड़ों की जो हेल्थ है उसको बेहतर करने का काम करता है। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, मतलब हमारे मुख को फ्रेश रखने में हमारी मदद करना है। जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च की रिपोर्ट है। कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, हमारे मसूड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूँ डेंटोडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया। हर हर्ब के अलग अलग बेनिफिट है। लौंग के अलग बेनिफिट्स हैं, नीम के अलग बेनिफिट्स हैं, बबूल, फिटकरी, सब के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। सारे बेनिफिट हमें एक साथ मिल जाते हैं, वो भी टूथपेस्ट के फॉर्म में। अलग अलग ये नहीं कि नीम की दातुन हमें करनी है, नीम की दातुन बहुत से लोगों को मिलेगी भी नहीं आज के समय में, है ना। इतना इतना समय है एक बार लौंग का यूज करें, फिटकरी से गरारे कर रहे नहीं। वो सारे के सारी हर्ब्स के बेनिफिट्स हमें एक साथ मिल जाए तो टूथपेस्ट के फॉर्म में हम डेली इसको यूज करें। ठीक है, न केवल हमारे दांतों को साफ करेगा, दांतों को साफ भी करता है, वाइट भी करता है, लेकिन उससे पहले हमारे मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं डेंटोडोक की, कैसे यूज करें। सबसे पहले ब्रश का चयन, जो हम ब्रश का चयन करें वो सॉफ्ट ब्रिशल्स वाला लें, है ना। इसके जो दांते हैं वो सॉफ्ट हों। ठीक है, दिन में 2 बार करना है, मटर के दाने के जितना, है ना, टूथपेस्ट के ऊपर लगा के हम जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं गुनगुने पानी के साथ हम जो है ब्रश करें, गुनगुने पानी का यूज करें, और हफ्ते में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए अपने मसूड़ों के ऊपर लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए। तो इस तरीके से हम डेंटोडॉक को यूज करेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पंच तुलसी ऑयल। पंच तुलसी ऑयल नाम से स्पष्ट है कि 5 प्रकार की तुलसी का ऑयल। तो तुलसी क्या इतनी ज्यादा रिलेवेंट है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करती है। अगर मैं बात करूं आज के समय की, आज के समय में कोल्ड की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। खांसी जुकाम बहुत इजीली हमें हो जाते हैं, इन्फेक्शंस, भले ही वो आरटीआई क्यों ना हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हमारे गले से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं हमें होते रहते हैं। हमारे देश के अंदर हर भारतीय को लगभग 3 से 4 बार हर साल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। ऐसा आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जिनको मौसम चेंज होने की वजह से किसी ना किसी प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है। ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 के अंदर बताया। और कोविड के बाद से तो हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हुई है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हुई है। ऐसा लेंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो तुलसी क्या काम करता है, तुलसी हमारी इम्यूनिटी को, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो पंच तुलसी ऑयल को बनाने के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने कैसे यूटिलाइज किया। हमने देखा कि जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर रखते थे। हमें भी किसी ना किसी रूप में बताने की कोशिश की कि तुलसी का पौधा घर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि ये ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, न केवल हमारे माइंड को प्योरीफाई करने का काम करता है, हमारे ब्रेन को शुद्ध करने का काम करता है, हमारे मन को शुद्ध करने का काम करता है, बल्कि हमारे शरीर को शुद्ध करने में भी हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी प्योरीफाई करने में, शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो त्रिदोष के असंतुलन की वजह से होती हैं। त्रिदोष कौन कौन से, वात पित्त और कफ। या तो हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन है, या पित्त दोष का असंतुलन है, या फिर कफ दोष का असंतुलन है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब एक या एक से अधिक दोषों का असंतुलन होना शुरू हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए पंच तुलसी को हर कॉम्बिनेशन में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पंच तुलसी हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करता है, मतलब हर बीमारी को दूर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो तुलसी एक डेली इंश्योरेंस के रूप में, हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में, इम्यूनिटी इंश्योरेंस के रूप में, कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहे, उसमें हमारी मदद करता है। डेली हम इसको यूज करें, हर कॉम्बिनेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो पंच तुलसी को बनाने के लिए 5 प्रकार की तुलसी को हमने इसके अंदर यूज किया। और 5 प्रकार की तुलसी को साइंस भी वैलिडेट करता है, कि जैसे रामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज की, हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को,
हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट। श्यामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा, जे मेड फूड की 2016 की रिपोर्ट है। वन तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, स्ट्रेस से रिलीफ दिलाने में भी हमारी मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी लाने में, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी हमारी मदद करता है, फाइटो मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट। अमृता तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उत्पन्न होने से रोकने में मदद करता है, फूड कैम टॉक्सिकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट। ध्रुदरी तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में तो मदद करता ही है, हमारी स्किन को, नोट डाउन कीजिए, यही सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको मदद करेगी। आपको पता चला इसके अंदर ध्रुदरी तुलसी है, तो हमारी स्किन से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। कोई व्यक्ति बोले कि पंच तुलसी से हमें मसाज क्यों करना है, स्किन को क्यों हेल्दी करता है, आप उनको तुरंत बता सकते हैं कि इसके अंदर जो ध्रुदरी तुलसी है वो हमारी स्किन की हेल्थ को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है, स्किन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। समझ रहे हैं, जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। तो पंच तुलसी क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, बहुत प्रकार के इस प्रकार के आपको प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पंच तुलसी है वो 5 प्रकार की जो यूनिक तुलसी है उसका मिश्रण है। पांचों प्रकार की तुलसी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हम इसको ओरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, गुनगुने पानी के अंदर डाल के, एरोमा थेरेपी में भी, घर के एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्किन के ऊपर भी इससे यूज कर सकते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जो हमारी स्ट्रेस है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करते हैं, 100% आयुर्वेदिक है, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। तो पंच तुलसी को हम कैसे किस प्रकार यूज करें, लगभग 2 से 3 ड्रॉप, है ना, जैसे गुनगुने पानी के अंदर, गुनगुना पानी हमने रख लिया, बोतल के अंदर हम पानी रखते हैं तो उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल लें। ठीक है, जो चाय है, चाय के अंदर भी हम 1 ड्रॉप डाल सकते हैं, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, स्किन के ऊपर मसाज कर सकते हैं, बालों की स्कल्प के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं, गार्गल कर लें, हमारे गले को साफ करने का काम करता है ना, एरोमा थेरेपी में घर के एनवायरनमेंट को शुद्ध करने में हम इसको यूज कर सकते हैं, रात को सोने से पहले इसको लेंगे तो नींद बेहतर आएगी। तो अलग अलग तरीके से जब हम इसको यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमें अलग अलग प्रकार से दिखने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट से रिलेटेड समस्या, हड्डियों से रिलेटेड समस्या। देखिए, हड्डियों से रिलेटेड समस्या आज के समय में ज्यादा सोचने वाला विषय इसलिए है, ज्यादा इसके ऊपर काम करने वाला विषय इसलिए है, क्योंकि कम उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और मैं सारे ट्रेनिंग सेशन में हड्डियों से रिलेटेड समस्या के विषय में चर्चा करूंगा। ठीक है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या जरूरी क्यों है, समस्या का निदान आवश्यक क्यों है, क्योंकि कम उम्र में अगर हमें हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी तो उम्र बढ़ने के साथ तो समस्या और ज्यादा जो है गंभीर होनी शुरू हो जाएगी। ये हड्डियों से रिलेटेड समस्या कभी 60-70 साल की उम्र में थोड़ी थोड़ी उत्पन्न होती थी, आज के समय में वही सिम्टम्स 30 साल की उम्र में आने शुरू हो गए हैं। उसके पीछे कारण हम सभी को पता है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, कहीं भी थोड़ी भी दूर पे हम जाते हैं पैदल हम नहीं चलते, किसी ना किसी टू व्हीलर का यूज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है। मोटापा जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है सिटिंग जॉब हमारी, ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज की तो कमी है ही, पूरे दिन हम एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं, फिर घर जाएंगे खाना खा के सो जाते हैं, यही एक्टिविटीज है। तो हड्डियों से रिलेटेड जब बॉडी के जॉइंट्स का मूवमेंट नहीं होगा तो हड्डियों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके बढ़ने की संभावनाएं जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। हर 6 में से एक भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन है हमारे देश के अंदर, गंभीर रूप से दर्द। ओस्टियोआर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, 1990s में लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे थे जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या थी। 2019 में लगभग 6 से 6.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है। लगभग 30 साल के अंदर अंदर 3 गुना ज्यादा लोग ऐसे हो गए जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, और आने वाले समय में ये जो संख्या है निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले हड्डियों से रिलेटेड समस्या अगर हमें दूर करनी है तो सबसे पहले सर्कुलेशन को बेहतर करने की आवश्यकता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो सर्कुलेशन है उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, उसको हील करने की आवश्यकता है, इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है।
तो उन सब समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है JCOL, ना, जॉइंट क्यूरेटर। तो इसको बनाने के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने यूटिलाइज किया, इसके अंदर निर्गुंडी का हमने यूज किया, जो कि हमारी जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसको दूर करने में तो मदद करता ही है, दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करता है। महाविश्वगर्भ ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया, दोनों क्लासिकल ऑयल है। ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, गहराई तक जाके ज्वाइंट से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है, डीप हीलिंग में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो JCOL जो है, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जो है, साइंस भी इसको वैलिडेट करता है, इसके अंदर जो अलग अलग हर्ब्स हैं उसको साइंस वैलिडेट करता है कि जो कैम्फोर का, कपूर का जो आपने इसके अंदर यूज किया है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट। विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया, नेचुरल सेलिसलेटिक है ना, जो दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस की 2018 की रिपोर्ट है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। ठीक है, महाविश्वगर्भ ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करने में, उसको दूर करने में, डीप रिलीफ देने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2021 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया। महानारायण तेल क्या है, मतलब क्लासिकल ऑयल है, बहुत लंबे समय से आयुर्वेद के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में इसका यूज होता आ रहा है। तो फाइटोमेडिसिन की 2022 की ये रिपोर्ट है। तो JCO जो हमारा JCOL है, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के अंदर जितनी सारी हर्ब्स का हमने यूज किए हैं, उसको साइंस भी वैलिडेट करता है और पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। हमारा JCOL है, बेहतर क्यों है, अलग क्यों है, क्योंकि प्रूवन हर्ब्स का तो हमने इसके अंदर यूज किया है, वो हर्ब्स जो कि जॉइंट से रिलेटेड समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ क्लासिकल ऑयल का भी हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि जॉइंट से रिलेटेड समस्या को दूर करने में हमारी मदद करते हैं, स्टिफनेस को दूर करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में भी हमारी मदद करते हैं। डीप पेनिट्रेशन के ऊपर आधारित है, मतलब गहराई तक जाके दर्द से रिलेटेड समस्या को दूर करेगा, 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूं JCOL की कैसे यूज करना है, सर्कुलर मोशन में, मतलब गोलाकार रूप से दिन में 2 बार हम इससे मसाज करें जहाँ पे भी हमें पेन है। ठीक है, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिए। हाइड्रेशन क्यों ज्यादा रखना है, क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, बेसिकली वात दोष और कफ दोष के असंतुलन की वजह से होती है। तो उन दोषों को संतुलित करने में मदद करता है जल, जब हम पानी ज्यादा पीते हैं। तो हाइड्रेशन हमें ज्यादा रखना है, मोबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है, जैसे हाथों से रिलेटेड, हाथों को आगे की तरफ रखा, बेंड करके फिर रोटेट कीजिए, जमीन के ऊपर बैठ के लेग्स को रोटेट कीजिए, थोड़ा सा उनका मूवमेंट कीजिए। योगासन, है ना, योगासन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जब हम योगासन भी करेंगे और साथ में JCOL को भी यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिवर से रिलेटेड, जो हमारा लिवर है, लिवर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आज के समय में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है। बहुत सारी समस्याओं को तो हम समझ भी नहीं पाते, क्या इसके पीछे भी लिवर से रिलेटेड जो समस्या है वो जिम्मेदार है। हम सभी को ये तो पता है कि लिवर हमारे डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लिवर एक प्रकार का जूस छोड़ता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस। तो वो हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है ना, हमारा जो डाइजेशन है बाइल जूस के माध्यम से बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो हम सभी को ये भी पता है कि अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा तो डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ये सब समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या हमें ये भी पता है कि अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो स्किन से रिलेटेड समस्याएं भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो सकती हैं। ये सब चीजें हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए नोट करनी जरूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर स्किन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारी स्किन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती हैं डाइजेशन के खराब होने की वजह से, तो अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा तो इसके पीछे का कारण ये है कि हो सकता है कि हमारा लिवर ढंग से काम ना करो। तो स्किन से रिलेटेड समस्याएं भी हमारे शरीर के अंदर लिवर में खराबी की वजह से उत्पन्न हो सकती है। हमारे शरीर के अंदर थकान रहती है, पूरे दिन थका थका फील करते हैं, खाना खाने का भी मन नहीं करता, तो हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसके पीछे का भी एक प्रमुख कारण हो सकता है लिवर से रिलेटेड कुछ समस्या। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसको आप करा सकते हैं। तो लिवर से रिलेटेड कुछ समस्या है तो लिवरडॉक यूज करें। क्यों, आज के समय में लगभग 30% भारतीय ऐसे हैं जिनको फैटी लिवर से रिलेटेड समस्या, लिवर से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। जैसे फैटी लिवर की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा।
ऐसा आईसीएमआर ने बताया कि लगभग 30% भारतीय ऐसे हैं इनको फैटी लीवर की समस्या है। उसके पीछे का कारण आप सभी को पता है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी और खान पान। लीवर से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं, जैसे लीवर सिरोसिस है, जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लीवर ऑस्टियोपोरोसिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, ये सब लीवर से रिलेटेड है, फैटी लीवर की समस्याएं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो टॉप 10 डिजीज हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मृत्यु सबसे ज्यादा होती है, उनमें से एक समस्या है लिवर से रिलेटेड भी। तो लिवर से रिलेटेड समस्या भी उन टॉप 10 डिजीज में से एक है जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर मृत्यु सबसे अधिक होती है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हम अपने लिवर को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, लिवर को बचाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करें, हम अपने लिवर को साफ करें, फिर उसको पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाएं, उसको रिजुविनेट करें। ठीक है, तो उसमें हमारी मदद करता है लिवोडोक। तो इसको बनाने के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने यूटिलाइज किया, कि कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। कुटकी बाइल जूस के सेक्रेशन को बेहतर करता है। भुइं आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि जॉन्डिस जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है। पुनर्नवा हमारे लिवर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। त्रिफला डाइजेशन को बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हैं। तो उसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में, लिवर को स्वस्थ करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया, फैटी लिवर जैसी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। बुई आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, फाइब्रोसिस जैसी समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से जो हमारा लिवर है वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट है। त्रिफला हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2022 की रिपोर्ट है। तो लिवरडॉक को इस तरीके से हमने बनाया कि वो सारी सारी हर्ब्स जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं, मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे लिवर को हेल्दी बनाएगा। न केवल हमारे लिवर को हेल्दी बनाता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूं लिवोडोक की, कितना कैसे किस प्रकार हमें इसको यूज करना है, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज कर लें, एक बार सुबह एक बार शाम, दिन में 2 बार हम इसको यूज कर लें। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। ध्यान रखें, जो हमारा डिनर है, स्पेशली जो हमारा रात का खाना है, उसको लाइट रखें और समय से डिनर कर लें, लेट नाइट डिनर ना करें। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिएं। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स आप लोगों ने दिए होंगे, है ना। तो जरूरी बात यह है कि थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कोई भी चीज तब बनती है जब उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लैपटॉप की आवश्यकता पड़ी होगी तो तब लैपटॉप का को बनाया गया। फोन की आवश्यकता लगी होगी तब फोन बनाया गया। लाइट की आवश्यकता पड़ लगी होगी तब लाइट का आविष्कार हुआ। तो हर चीज का आविष्कार तब होता है जब उसकी आवश्यकता हमें लगती है। तो ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता हमें लगी, है ना। क्योंकि आज के समय में हमने देखा कि हम सो जाते हैं, लेकिन सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो एनर्जी के साथ नहीं उठते, शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहती। प्रॉपर रेस्ट भी करते हैं लेकिन शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी है। हर 2 में से एक भारतीय को क्रॉनिक फटीग की समस्या, गंभीर रूप से थकान की समस्या है। 50% आबादी को शरीर के अंदर थकान की समस्या है, ऐसा NFHS 5 ने 2021 के अंदर बताया। हार्ट स्ट्रोक के केसेस, पैरालिसिस के केसेस पिछले 20 साल में लगभग 50% तक बढ़े हैं, ऐसा लैंसेट ने 2021 के अंदर बताया। 40% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जिनको 40 साल की उम्र से पहले वाइटलिटी, जिनके शरीर के अंदर कम होनी शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है। इंडियन यूरोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। तो आप समझिए सिचुएशन क्या है। तो इस समय पे इस सिचुएशन को देखते हुए थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता पड़ी। कितनी सारी जो समस्याएं पुरुषों के स्वास्थ्य से रिलेटेड उत्पन्न हो रही हैं, पैरालिसिस के केसेस बढ़ रहे हैं, शरीर के अंदर थकान उत्पन्न हो रही है,
सोने के बावजूद भी जब हम सुबह उठते हैं एनर्जी के साथ नहीं उठते, तो ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले हमें अपने शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने की आवश्यकता, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने की आवश्यकता है, शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, शरीर के अंदर बल को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको भी बेहतर करने की आवश्यकता है, तब जाके इन सब समस्याओं को हम दूर कर पाएंगे। तो इसलिए थंडर ब्लास्ट को हमने बनाया पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसके अंदर अश्वगंधा का भी हमने यूज किया, मूसली है, शतावरी है, गोखरू है, जो कि वीर्य को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, शरीर के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करेगा, हमारी रिकवरी को फास्ट करेगा। ब्राह्मी है, जटमांसी है, शंखपुष्पी है। मेद रसायन है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो थंडर ब्लास्ट न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, ताकि हम ओवरऑल हेल्दी हों। ओवरऑल जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या है वो भी ठीक, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो भी बढ़े। एलोवेरा है, आंवला है, पीपल मूला है, डाइजेशन को बेहतर करते हैं, ताकि जो हमारा पाचन है वो भी बेहतर हो, उससे रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न ना हो, हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन बेहतर तरीके से हो। मोती भस्म है, यशद भस्म है, वांग भस्म है, रसायन है जो कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। थंडर ब्लास्ट एक ऐसा रसायन है जो न केवल हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है, शरीर के अंदर रिदम को सेट करने में मदद करता है। रिदम, जिसके विषय में मैंने सबसे पहले स्लाइड में बताया था कि रिदम, लयबद्धता, डिसिप्लिन को बनाने में कैसे मदद करेगा। जब हम थंडर ब्लास्ट को लेंगे, समय से हम सोने लगेंगे, जब हम सुबह उठेंगे एनर्जी के साथ उठेंगे, एनर्जी के साथ उठेंगे फिजिकल एक्टिविटीज भी करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा रिदम है, जो हमारी लयबद्धता है, डिसिप्लिन है, हमारा बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो थंडर ब्लास्ट को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2020 की रिपोर्ट है। ब्राह्मी का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। कॉग्निटिव हेल्थ, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। जीएल-10 कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। जी एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट। ठीक है, आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है। मूसली का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर स्टेमिना को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। मोती भस्म, यशद भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया। ऐसे रसायन हैं जो न केवल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो थंडर ब्लास्ट क्यों अलग है, क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है, हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, शरीर के अंदर जो इलनेस है उसको दूर करेगा, हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है, थकान को दूर करने में मदद करेगा। पुरुषों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, रिदम को रिस्टोर करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना यूज करना है, लगभग जो 15 से 20 ml। ऐसा नहीं है कि महिलाएं यूज नहीं कर सकती, 10-10 ml दिन में 2 बार महिलाएं यूज कर सकती हैं। पुरुष 15 से 20 ml दिन में 2 बार यूज कर लें, लगातार 6 से 8 हफ्ते तक यूज कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हम थंडर ब्लास्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड हम सभी को पता है कि अगर हमारा डाइजेशन खराब होना शुरू हो गया, अगर हमारा पाचन तंत्र खराब होना शुरू हो गया, तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह ही नहीं सकता। जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारा पाचन है, वो हमारे स्वास्थ्य की जड़ है, हमारे स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है। आज के समय में समस्या क्या है कि डेली हम फ्रेश भी होते हैं, फ्रेश होने के बाद भी पेट के अंदर अफारा बना रहता है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है कि पेट हमारा फूला फूला लगता है हमें। लगभग 22% भारतीय ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनको गंभीर रूप से कब्ज की समस्या। और जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है हमारे शरीर के अंदर आने वाले समय में हेमरोइड से समस्या को उत्पन्न कर सकता है, लिवर से रिलेटेड समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, हमारा मूड अच्छा नहीं रहता। अगर हम ढंग से फ्रेश ना हो, हमारा मूड अच्छा नहीं रहेगा, डल डल फील करेंगे, ऐसा एनआईएच ने 2019 के अंदर भी बताया। तो अगर हमारा डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, तो स्किन से रिलेटेड समस्या को भी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। मैंने बताया था कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम अपनी स्किन की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तब भी डाइजेशन को तो बेहतर रखना ही है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिक हो। ऊर्जा की मात्रा अधिक कब होती है? जब हमने खाना खाया, वो खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है।
लेकिन आज के समय में प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न हो रही है, कब्ज की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर अपान वायु ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और जब हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, अमा को ध्यान से समझिए, अमा क्या है? हमने खाना खाया, जो कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जब हमारे शरीर के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड, जो अपचित भोजन है, उसकी मात्रा अधिक होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अमा की जो मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब अमा मतलब अपचित भोजन। और जो अमा की मात्रा, अपचित भोजन की मात्रा जब हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा, है ना, विषाक्त तत्व की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर अपचित भोजन की मात्रा, अमा की मात्रा को न बढ़ने दें। तब डाइजेशन से रिलेटेड समस्या को दूर कर सकते हैं, कब्ज जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए कब्ज रोग हमने बनाया आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि इसके अंदर सना का हमने यूज किया, हरड़ है, हमारी गट हेल्थ को जेंटली स्टिमुलेट करने में, एक्टिवेट करने में मदद करता है। इसबगोल है, एलोवेरा है, मुलेठी हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करने में मदद करेगा। अजवाइन है, हींग है, विदांग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, अमा को भी क्लियर करने में हमारी मदद करता है। तो आयुर्वेद यही कहता है, जितना साफ हमारा पेट रहेगा उतने ही साफ हमें विचार भी आएंगे। तो जरूरी है कि हम डाइजेशन से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न ना होने दें। उसके लिए कब्ज डॉग को साइंस पूरी तरीके से वैलिडेट कर रहा है कि सना का जो हमने इसके अंदर यूज किया मोटिलिटी को इंप्रूव करता है, हरड़ हमारे गट हेल्थ को आंतरिक रूप से स्टिमुलेट करने में मदद करता है, त्रिफला हमारी आंतों की सफाई करता है। ये सब गोल है, हम समय से सोच जा सके, इसमें हमारी मदद करेगा। एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करने में, नर्म बनाने में मदद करता है। मुलेठी आंतरिक रूप से हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। अजवाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करता है। ठीक है, तो कब्ज रोग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि ट्रिपल एक्शन के ऊपर आधारित है। हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है उसको मुक्त करने में मदद करता है जठराग्नि। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की अग्नि पाई जाती है, उसमें से मुख्य है एक जठराग्नि, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, 100% आयुर्वेदिक है। तो कब्ज रोग को कितना यूज करना है? लगभग 1 चम्मच रात को सोने से पहले तो हम इसको यूज करें, और लगातार 3 से 5 दिन जब हम इसको यूज करेंगे, पेट हमारा साफ होना शुरू हो जाएगा। लगातार 2 से 3 हफ्ते तक हम इसको यूज करें, तो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। प्रेग्नेंट वीमेन इसको यूज ना करें, और बच्चे इसको यूज ना करें, ध्यान रखें। ठीक है, गुनगुने पानी के साथ सुबह भी हम एक बार इसको यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा है तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम महिलाओं से रिलेटेड गायनेडो, कि आज के समय में महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड समस्याएं, या फिर पीसीओएस की समस्या जो मैंने डिस्कस की थी, कि महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के शरीर के अंदर इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज भी उत्पन्न हो सकते हैं, बच्चे ना पैदा होने वाली ये समस्या। हमारे देश के अंदर लगभग 5 में से 1 महिला को पीसीओएस जैसी समस्या है, ऐसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2021 के अंदर बताया। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की जो समस्या है, जितने महिलाओं से रिलेटेड जो ओपीडी हैं हमारे देश के अंदर, उसमें से 30% तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, ऐसा आईसीएमआर ने बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स का असंतुलन जब होना शुरू हो जाता है, तो महिलाओं के शरीर के अंदर जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो अगर पीरियड साइकिल को हमें जो है बैलेंस करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है महिलाओं के शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को संतुलित किया जाए। तो उसके लिए गायनेडोक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। लोधरा का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। शतावरी है, इनफर्टिलिटी जैसे इशू को दूर करने में मदद करता है, मेनोपॉज में भी बेनिफिशियल। दशमूल है, दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। एलोवेरा है, महिलाओं की वजाइनल हेल्थ को तो बेहतर करता ही है, उनके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो गायनेडो को साइंस भी वैलिडेट करता है कि अशोका का जो हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के पीरियड साइकिल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। लोधरा उनकी रेगुलरिटी को इंप्रूव करेगा। शतावरी महिलाओं के शरीर के अंदर पाए जाने वाला मेन सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। दशमूल पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प की समस्या आती है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। एलोवेरा ओवरऑल महिलाओं के वजाइनल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। तो गायनेडो क्यों अलग है? 5 इंपॉर्टेंट हर्ब्स का मिश्रण है, इनफर्टिलिटी जैसे इशू को भी दूर करता है, मेनोपॉज में बेनिफिशियल है, ओवरऑल महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो सॉरी 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें, एक बार सुबह एक बार शाम को, दिन में 2 बार यूज कर लें, लगातार 4 से 6 हफ्ते तक यूज करें। ठीक है,
और जो है बेहतर तरीके से जब हम इसको यूज करते हैं लगातार 4 से 6 हफ्ते तक, तो रिजल्ट्स हमें बेहतर दिखने शुरू हो जाते हैं। त्रिफला क्वाथ हम सभी को पता है डाइजेशन से रिलेटेड है। आज के समय में डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ब्लोटिंग की समस्या, पेट हमारा फूला फूला रहता है ना, लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं इनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, जिनको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या है। ऐसा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 के अंदर बताया। तो अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, इसको नोट डाउन कर लीजिए, डाइजेशन इक्वल्स टू इम्यूनिटी। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना है, तो सबसे पहले अपने डाइजेशन को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो हमारे शरीर की जो अग्नि है, जो हमारा डाइजेशन है, वही हमारे स्वास्थ्य की जड़ है। अगर हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना है, तो सबसे पहले अपने डाइजेशन को बेहतर करने की आवश्यकता है। त्रिफला हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो करता ही है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। तो त्रिफला क्वाथ को बनाने के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने यूटिलाइज किया। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है कि जो त्रिफला है हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करता है, वात पित्त और कफ। कंप्लीट क्लींजर के रूप में माना जाता है कि हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। तो त्रिफलाक्वाथ को साइंस भी वैलिडेट करता है। इस अंदर हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, पाचन को बेहतर करेगा, विविध की लीवर को हेल्दी बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। अमल की आंवला, इसको हम बोलते हैं विटामिन सी अधिक मात्रा में डाइजेशन को भी बेहतर करता है और हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। तो पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। त्रिफला लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो त्रिफला क्वाथ क्यों अलग है? क्योंकि अमल की आंवला और हरित की हरड़ और विभीत की बहेड़ा, तीनों हर्ब्स का, जो तीनों इंपॉर्टेंट जो फ्रूट है उनका हमने इसके अंदर यूज किया। ठीक है, जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 से 2 बार हम इसको यूज करें। मॉर्निंग में जब हम इसको यूज करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और एक बार शाम को हम इसको यूज करते हैं।